ये वाला बिल्कुल सही है। तो एंगल डी और एंगल ए, ये एंगल ए और एंगल डी जो होगा वो कोरस्पॉन्डिंग एंगल होगा। कैसा होगा? कोरस्पॉन्डिंग एंगल यहाँ पे। और एंगल एक्स और एंगल इसका नाम दिए थे ई, ये भी क्या होगा? कोरस्पॉन्डिंग। और एंगल सी और एंगल ये वाला जी, एंगल सी और एंगल जी, ये भी क्या होगा? कोरस्पॉन्डिंग ही होगा। और एंगल बी और एंगल ये नीचे वाला ये एफ, एंगल बी और एंगल एफ, ये भी क्या होगा? कोरस्पॉन्डिंग एंगल। वर्टिकली अपोजिट कौन कौन होगा? देखो एंगल बी इसका अपोजिट कौन है? एक्स ना, बी का अपोजिट एक्स, और सी का अपोजिट ए, एफ का अपोजिट कौन है? ई, और जी का अपोजिट कौन है? डी। अब वर्टिकली अपोजिट अगर हमेशा जिस पॉइंट पर एंगल बनना है ना चारों, उसमें ढूंढना है, ये नहीं कि यहाँ वाला यहाँ से। ठीक, ये चीज़ कोरस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल, एक्सटीरियर एंगल, वो इधर उधर रिलेशन हो सकता है ऊपर नीचे बाहर से, लेकिन वर्टिकली हमेशा जिस पॉइंट पर चारों एंगल बनना उसमें देखो आमने सामने कौन है, इसका सामने है, इसका सामने है। कोई दिक्कत? ऐसे बहुत सारा चीज़ लिख सकते हैं हम, जितना भी पॉसिबल है सारा जो पढ़े हैं सारा कुछ लिख सकते हैं। चलो आगे देखते हैं। जैसे ये एंगल है, ये हम लिए कितना? 70 डिग्री। कितना दिया है? 70 डिग्री। हम बोले कि एंगल एक्सपेंड करो, एंगल एक्सपेंड करो, कितना आएगा? एंगल एक्स का वैल्यू देखो, इंटीरियर एंगल है दोनों, और क्या हुआ? इस लाइन का अपोजिट है, अल्टरनेट एंगल दिख रहा है। अल्टरनेट एंगल क्या होता है? 70 डिग्री। कौन सा प्रॉपर्टीज? सेम साइड का ये रहेगा ना वाई, तब बोलेंगे कि सेम साइड का इंटीरियर एंगल का जोड़ कितना होता है? 180 डिग्री। ऐसे लिखते हैं यहाँ पे, ये 180 डिग्री। लेकिन हम पूछ रहे हैं ये वाला और ये वाला। हाँ, तो देखो ना, ये लाइन ट्रांसवर्स लाइन का अपोजिट है ना, और इंटीरियर है दोनों। कौन सा प्रॉपर्टी आया? ये वाला। देखो इसका अपोजिट ये है, इसका अपोजिट ये है, और दोनों क्या होता था? इक्वल। कौन सा एंगल? अल्टरनेट एंगल। ये जो यहाँ पर जो आएगा कौन सा प्रॉपर्टीज लगा? अल्टरनेट एंगल इक्वल होता है डायरेक्ट 70 डिग्री। अगर y निकालना होता तो x निकल गया, x निकल गया, यहाँ पर पुट करो 70 प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री। ये कौन सा? सेम साइड का लगा ना जोड़। ये प्रॉपर्टीज ये वाला लगा, ये वाला इंटीरियर एंगल का सम सेम साइड का क्या होता है? जोड़ 180 डिग्री। और ये वाला था एक्सटीरियर एंगल वाला का सेम, इस ट्रांसवर्स लाइन के सेम साइड का लेफ्ट वाला का दोनों एक्सटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री। ये ठीक, ऐसा। यहाँ पर ये वाला लग रहा है इंटीरियर में बात कर रहे हैं तो ऐसे 180 डिग्री। यहाँ पर से एंगल y इक्वल टू आएगा 180 माइनस 70, कितना आया? 110 डिग्री। और नहीं तो क्या कर सकते थे? और कौन सा प्रॉपर्टी लगाओ? इस लाइन पर कितना एंगल बनेगा? ये लाइन पे स्ट्रेट लाइन आ रहा है, ये 180 डिग्री। कितना बनेगा ये? 180 डिग्री। तो प्रॉपर्टीज लगाओ। कौन सा प्रॉपर्टीज? स्ट्रेट एंगल। कौन सा? स्ट्रेट एंगल प्रॉपर्टीज। तो क्या होता था कि ये जो एंगल 70 है और ये जो एंगल y है कितना आएगा? दोनों जोड़ेंगे तो 180, क्योंकि लाइन पर है, ऐसा है। ये है 70 और ये है कितना? y। तो पूरा कितना आएगा? 180 हाँ, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 180। ऐसे पहले लिखना पड़ेगा ना हमको। ये कौन सा प्रॉपर्टीज हुआ? स्ट्रेट एंगल। कौन सा? स्ट्रेट एंगल। अगर ऐसे हम लिख रहे हैं तो एंगल y इक्वल टू 180 माइनस 70, कितना आया? 110। यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम। आंसर सेम आना चाहिए हर तरीके से, जैसे सॉल्व करो, बस प्रॉपर्टी सही लगा, आंसर सेम आएगा। ठीक। अब मान के चलो हम तुमको पूछ दिए ये एंगल टी कितना होगा, एंगल टी कितना होगा, तो बताओ इस पॉइंट पर देखो कितना एंगल बना। ये एंगल इधर वाला, इधर वाला, इधर वाला, इधर वाला। तो इसका अपोजिट कौन दिख रहा है? इसका अपोजिट एंगल टी का एक्स ना,
हाँ, तो एंगल टी का वैल्यू कितना आएगा बताओ? एंगल एक्स का तो निकाल दिए, कितना डिग्री? 70 डिग्री। 70 डिग्री। तो एंगल टी का वैल्यू कितना आएगा? 70 डिग्री। कौन सा प्रॉपर्टी यूज हुआ? वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल। हाँ, अपोजिट एंगल वाला प्रॉपर्टीज लगा। ठीक है, ऐसे ही। और मान के चलो ये चीज़ कि अगर ये वाला y का वैल्यू आया कितना? 70 डिग्री। तो अगर तुम ये प्रॉपर्टीज और ये वाला एंगल देखो, ये वाला एंगल, ये एंगल और ये एंगल, तो कौन सा प्रॉपर्टीज लग रहा है? अल्टरनेट एंगल इक्वल होता है। ये भी कितना आएगा? 110 आया था, ये कितना आएगा? 110। और इसका अपोजिट कौन सा एंगल लग रहा है बताओ? वर्टिकली अपोजिट कौन होगा 110 का अपोजिट? ये वाला। ये भी कितना आएगा? 110। ऐसे प्रॉपर्टीज काम करेगा। और देखो इसका कोरस्पॉन्डिंग एंगल देखो, ये होगा ये लाइन और ये लाइन के नीचे है ये लाइन बोलने का मतलब ये कॉमन लाइन है ना, यही कॉमन लाइन और ये पैरेलल लाइन के नीचे है ये। तो ये 110 है, भी कितना आएगा? 110। कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है। उसी तरीके से ये x का वैल्यू कितना आया था? 70 कितना आया था? 70 अल्टरनेट प्रॉपर्टी से। तो इसका कोरस्पॉन्डिंग कौन आएगा? ये वाला कितना आएगा? आएगा कि नहीं? तो ये अगर 70 है, ये भी कितना आएगा? और देखो ना, ये 70 का अपोजिट एंगल कौन है? यही ना, तो 70 ही होगा ना। तो यहाँ से भी वेरीफाई हो रहा है और यहाँ से भी वेरीफाई हो रहा है, सब जगह से सेम आएगा जैसे करो। ठीक, तो ऐसे प्रॉपर्टीज का चलना है। ऐसे जब तुमको बार बार करेगी तो चीज़ें ब्रेन में आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या ये दो लाइन पैरेलल है? अगर पैरेलल है तो सारा प्रॉपर्टी लगाएंगे। ठीक है, हम पैरेलल मान के चल रहे हैं। इसका लाइन एल दे देते हैं, इसका लाइन एम, और ये पैरेलल टू एम। सब जगह क्वेश्चन मान के चलने के पैरेलल हम दिए हैं। ठीक, ऐसा नहीं है कहीं पर लिखने की जरूरत है। ये हम तीसरा लाइन कट कर दिए, इसका नाम दे देते हैं हम एन, लाइन का नाम एन। चलो हम एक एंगल देते हैं, हम ये वाला, इसका नाम देते हैं हम 130 डिग्री। कितना? 30 डिग्री। चलो बताओ, जो बोलेंगे प्रॉपर्टीज के साथ बोलना है। बताओ इसका अपोजिट कौन होगा? हम नाम पहले देते हैं। ठीक है, इसका नाम x, इसका नाम y, इसका नाम z, इसका नाम t, इसका नाम q, इसका नाम एंगल r, इसका नाम देते हैं एंगल h, एंगल h मान लो, ऐसा नाम दे दिए। चलो बताओ 130 का अपोजिट एंगल कौन होगा? x। तो एंगल x इज इक्वल टू कितना? 130 डिग्री है। 130 डिग्री। कौन सा प्रॉपर्टीज लगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल। हाँ, ठीक, पहला लिख दिए। अब आगे देखो, क्या एंगल 130 और एंगल h इक्वल होगा? बताओ। ये इसको क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्सल लाइन। और ट्रांसवर्सल लाइन, ये पैरेलल लाइन का बीच का जो एंगल बना, जितना भी पैरेलल लाइन के अंदर वाला, वो सारा को इंटीरियर बोलते हैं। और इस लाइन का अपोजिट वाला क्या बोलते थे? कौन सा प्रॉपर्टी लगता था? ये दोनों बराबर होता था तो प्रॉपर्टीज क्या था? अल्टरनेट एंगल। तो यहाँ से एंगल h इज इक्वल टू अगर 130 लिख रहे हैं तो कौन सा प्रॉपर्टीज? हाँ, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। अच्छा, इक्वल। समझ में आया? अब एच एंगल निकल गया। एच एंगल पे तुमका अपोजिट एंगल कौन सा दिख रहा है? क्यू। कौन सा प्रॉपर्टीज लगेगा? वर्टिकली अपोजिट है। हाँ, तो एच इज इक्वल टू कितना है? 130। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल, एच क्यू सब निकल गया। अब आगे देखो, अब मान के चलो कि x कितना आया था? 130 डिग्री। कितना आया था ये? अब एक बात बता, ये 130 है, तो इसका कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन होगा? x का कोरस्पॉन्डिंग h होगा। कितना होगा? ये ऊपर में बना है, ऊपर में है ना, देखो सेम लाइन के साइड है ऊपर में 130। तो एक बात बताओ कि इसका पॉइंट हो गया, ये स्ट्रेट एंगल प्रॉपर्टीज लगाओ।
ये वाला प्रॉपर्टीज कौन वाला कि एक लाइन है ये कितना एंगल बनेगा टोटल 180 कितना बनेगा 180 180 को दो एंगल में तोड़े हैं किस किस एंगल में एक्स में और वाई में एक्स प्लस वाई कितना आएगा एंगल जोड़ेंगे तो एंगल एक्स प्लस एंगल वाई कितना जोड़ेंगे तो 180 आएगा उसी को तो तोड़े हैं 180 कौन सा प्रॉपर्टी लगा ये प्रॉपर्टी का नाम क्या है स्ट्रेट एंगल हाँ स्ट्रेट एंगल ठीक एक्स का वैल्यू निकाले थे कितना आया था 130 तो एंगल वाई का वैल्यू कितना है 130 घटा देंगे 130 माइनस 130 तो 150 फिर 50 आएगा ना 50 डिग्री समझ में आ गया अब आगे देखो अब ये कितना आया 50 डिग्री कितना आया ये तब ये वाई एंगल वाई का अपोजिट एंगल कौन सा है जेड जेड तो एंगल जेड इज इक्वल टू एंगल वाई कौन सा प्रॉपर्टीज लगेगा वर्टिकली अपोजिट एंगल हाँ वर्टिकली अपोजिट एंगल जो भी है समझ में आ गया अब बताओ जेड ये एंगल है और इसका अल्टरनेट एंगल कौन होगा जेड का एंगल अल्टरनेट एंगल जेड का अल्टरनेट क्या होता है ये ट्रांसवर्सल लाइन का अपोजिट ना और इंटीरियर में अल्टरनेट एंगल होता है ये- इंटीरियर ये- वाला ये। हाँ जैसे ये था ना वैसे ये तो जेड और पी कौन सा एंगल हुआ अल्टरनेट एंगल और इक्वल होता है वो प्रॉपर्टीज में तो एंगल पी इज इक्वल टू एंगल जेड और इसका वैल्यू आया था कितना 50 डिग्री कितना आया था कौन सा प्रॉपर्टीज हुआ अल्टरनेट एंगल क्या होता है इक्वल होता है क्या होता है इक्वल होता है अच्छा ये प्रॉपर्टीज लगा चलो ठीक आगे देखो अब पी का अपोजिट एंगल कौन सा हुआ एंगल पी का अपोजिट एंगल आर एंगल आर तो एंगल पी इज इक्वल टू एंगल आर 50 डिग्री कौन सा प्रॉपर्टीज लगा वर्टिकली अपोजिट वर्टिकली अपोजिट ऐसे होगा सारा ठीक तो इतना करो और नहीं तो फिर हम डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते थे कि अगर मान के चलो एच निकाल के 130 तो यहाँ पर भी स्ट्रेट एंगल प्रॉपर्टी लगा सकते थे तो एंगल एच प्लस एंगल पी कितना हो गया 180 डिग्री तो ये 130 है तो ये कितना आएगा 50 डिग्री ऐसे भी आ रहा था या फिर क्या करो अब इमेजिन करो कि ये लाइन है क्या ये लाइन है तो इस लाइन पे तुम यहाँ पर लगा दो स्ट्रेट एंगल प्रॉपर्टी इधर से तो एंगल पी प्लस एंगल की कितना आना चाहिए 180 डिग्री कितना आना चाहिए तो P जब 50 डिग्री है तो Q कितना आएगा उसमें घटा दो 180 में से कितना आएगा 130 तो ये 130 और H भी था 130 आना चाहिए ना अपोजिट एंगल से तो अल्टरनेट एंगल कहीं पर भी लगा सकती है कोई दिक्कत नहीं बस तुमको दिमाग रहे कि तुम कौन सा लाइन को मान के बना रही हो वो ज़्यादा दिमाग लगाना है कौन सा तुम लाइन को इमेजिन की हो समझना क्या तो ऐसे हमको यूज करना है प्रॉपर्टीज का सारा तो जब तक ये क्लियर नहीं होगा तब तक आगे थोड़ा प्रॉब्लम होगा